प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये 11th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। ये आईआईटी में ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही योगदान करेगा। जैसे कि आप कैलकुलस को सॉल्व करते हो तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। 12th में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री आप अवॉइड मत करिए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ के चलिए। आप फिजिक्स सॉल्व करते हो तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होना है, तो ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे से सॉल्व करिए। तो ये साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री आपका कोऑर्डिनेट में भी हेल्प करेगा, तो इसको अवॉइड मत करके चलिए, क्योंकि 12th में आपका कैलकुलस का 45 to 50% सिलेबस कैलकुलस का है। तो इस चैप्टर को आप अवॉइड करके नहीं चल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है बच्चों। ट्राइगोनियोमेट्री। ट्राइगोनियोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, मेट्रो का मतलब होता है मेजर। मेजर का मतलब नापना। तो द मेजरमेंट ऑफ द 3 एंगल, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 एंगल का मेजरमेंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो 3 एंगल का मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो बच्चों, एंगल, इसमें एंगल की बात होता है तो एंगल होता क्या है। एन एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री is formed by rotation of a ray in a plane around the end point, उसको हम एंगल, अगर देखो यह प्लेन में अगर ये रे दिया गया है, इसको हम रोटेट कर दें, यहाँ ये इसका इनिटर एंड पॉइंट है, यहाँ से हम इसको रोटेट कर दें, इस पॉइंट को अगर हम फिक्स मानकर इसको हम रोटेट कर दें, तो ये जो बनेगा, ये मेजरमेंट जो बनेगा, इसी को हम एंगल बोलेंगे। अब बच्चों देखो, पॉजिटिव, ये एंगल 2 तरह का हो सकता है। एक तो पॉजिटिव एंगल हो सकता है, दूसरा निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल की बात करें, अगर इसको हम इनिशियल रे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रे को हम इनिशियल रे और इसको रोटेट करने पे अराउंड प्लेन में अगर इसको रोटेट करें, रे इन प्लेन कहा गया है, अराउंड द एंड पॉइंट, अगर इसको हम रोटेट करें इस रे को, तो ये रे जो होगा इसको हम बोलेंगे टर्मिनल रे। तो ये इनिशियल रे हो गया और ये टर्मिनल रे, ये इस डायरेक्शन में, मतलब अगर घड़ी देखते हो तो घड़ी में आप देखोगे बेटा कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन के घड़ी में जो सुई नाचती है उसके डायरेक्शन के विपरीत, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए लिखा गया एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये पॉजिटिव एंगल होगा। अब देखो नेगेटिव एंगल की बात करें, तो नेगेटिव एंगल, अगर ये इनिशियल रे है, इस रे को अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट कर दें, तो याद करना बहुत ही आसान है, क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो ये होगा नेगेटिव एंगल। इसको इनिशियल रे और ये रोटेट करके इधर आया तो ये हो गया टर्मिनल रे। तो इस तरह इसको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें 4 इक्वल क्वाड्रेंट मिलते हैं, 4 इक्वल क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होगा, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, ये आपका एंगल होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में ये एंगल होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो एंगल दिया गया, ये जो क्वाड्रेंट है, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट।
और इस थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में होगा। और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो एंगल होगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में होगा। तो ये हो गया क्वाड्रेंट की बात। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। क्वाड्रेंटल एंगल की बात करें, एन एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन हैज measure that is a multiple of 90 degree and whose terminal side coincide with one of the axis, then the angle is called quadrantal angle। क्वाड्रेंटल एंगल देखो, इस एंगल पर अगर हम देख रहे हैं तो जीरो एंगल मिलेगा। अगर 90 से मल्टीप्लाई 90 डिग्री पर रोटेट करें तो ये 90 डिग्री मिलेगा। फिर यहाँ 180, ये 270, 360, इस तरह से इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। ये वर्टिकल पर देख रहे हो और इस हॉरिजॉन्टल पर देख रहे हो तो 0 डिग्री 90, इसमें कहा गया है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। जीरो को छोड़कर बाकी सभी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इस एंगल को आप निगेटिव डायरेक्शन में एज वेल एज निगेटिव डायरेक्शन भी कर सकते हो। जब आप इधर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करोगे तो ये -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। तो इस तरह के एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है? इंटीग्रल 360 डिग्री का इंटीग्रल नंबर में अगर हम किसी एंगल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस एंगल को हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। जैसे आप 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो 360 में आपने 60 डिग्री ऐड किया तो इसको हम को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। 60 डिग्री या -360 डिग्री तो इक्वल टू -300 डिग्री आएगा, तो इसको हम को टर्मिनल। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 60 में आप 360 ऐड किए तो भी उसको को टर्मिनल एंगल बोलेंगे, और 60 डिग्री में आपने -360 सब्ट्रैक्ट किए तो भी उसको को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। तो आप 360 में थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस एंगल को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। बच्चों, यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, जहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। ये आज आपको बताया गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो को टर्मिनल एंगल हमने बताया 360 डिग्री में जो 360 का मल्टीपल दिया हो उसमें थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर जो भी रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। तो थीटा और 360 डिग्री का रिलेशन जो मिलता है उसी को हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।